हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है बहू की जादुई खीरे की खेती। गांव के एक किसान रामलाल की अपनी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह अपनी मेहनत से खेती करता था। रामलाल का एक बेटा सुरेश और बहू राधा भी उसके साथ रहते थे। रामलाल ने अपना पूरा जीवन खेतों में बिता दिया था और खेती की हर बारीकी से परिचित था। लेकिन कई सालों से गांव में सूखा और बदलते मौसम की वजह से फसल अच्छी नहीं हो रही थी। रामलाल के लिए अपने परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया था। एक दिन रामलाल की बहू राधा ने सुझाव दिया, बाबूजी, क्यों न हम अपनी खेती में कुछ नया करने की कोशिश करें। मैंने एक बार सुना था कि खीरे की खेती से अच्छी आमदनी हो सकती है। रामलाल पहले तो थोड़ा हिचकिचाए। वह हमेशा से पारंपरिक खेती करता आया था और नई फसलें उगाने में अनिश्चितता महसूस करता था। उसने राधा से कहा, बेटी, यह खीरे की खेती करना आसान नहीं है। हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन राधा ने ठान लिया था कि वह किसी भी तरह रामलाल को मनाकर इस नए प्रयोग में उनका साथ देगी। उसने कहा, बाबूजी, मैं इस पर रिसर्च करूंगी। हमारे पास एक छोटा सा खेत है जहां हम थोड़े से खीरे उगाकर देख सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम इसे बड़े स्तर पर कर सकते हैं। राधा ने खीरे की खेती के बारे में किताबें पढ़ना शुरू किया और गांव के कृषि विशेषज्ञ से भी बात की। उसने सीखा कि खीरे को ज्यादा पानी और अच्छे देखभाल की जरूरत होती है और इसे कैसे उगाया जा सकता है। उसने रामलाल को फिर से समझाया और इस बार रामलाल ने उसकी बात मान। राधा ने अपनी मेहनत से खेत की मिट्टी को तैयार किया और बीज बो दिए। हर दिन वह पौधों की देखभाल करती, समय पर पानी देती और खाद का भी उचित इस्तेमाल करती। उसकी मेहनत और लगन को देखकर रामलाल भी उसकी मदद करने लगे। उन्होंने देखा कि खीरे के पौधे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। राधा ने पौधों की विशेष देखभाल करते हुए उनमें पानी और खाद सही मात्रा में दिया, जिससे पौधे जल्दी ही बढ़ने लगे। कुछ ही हफ्तों में खीरे की लताएं हरी भरी हो गईं और छोटे छोटे खीरे लटकने लगे। कुछ ही महीनों में राधा की मेहनत रंग लाई। खीरे की फसल लहलहा उठी और उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि रामलाल और सुरेश हैरान रह गए। गांव के लोग भी यह देखकर चकित थे कि कैसे राधा ने एक छोटे से खेत में इतनी अच्छी फसल उगा ली। जब खीरे पककर तैयार हो गए तो राधा ने रामलाल और सुरेश के साथ मिलकर उन्हें तोड़ा और बाजार में बेचने के लिए ले गई। बाजार में उनके खीरों की गुणवत्ता और ताजगी देखकर व्यापारी भी बहुत प्रभावित हुए। उन खीरों की कीमत भी अच्छी मिली और रामलाल के परिवार को पहली बार इतनी अच्छी आमदनी हुई। राधा की खीरे की खेती ने गांव में एक नई उम्मीद की किरण जगा दी थी। गांव के दूसरे किसान भी उससे खीरे की खेती के बारे में सीखने आने लगे। राधा ने न केवल उन्हें तकनीक बताई, बल्कि खेती में कैसे धैर्य और मेहनत की जरूरत होती है यह भी समझाया। धीरे धीरे गांव में कई किसानों ने खीरे की खेती शुरू कर दी और उनकी आमदनी में भी वृद्धि होने लगी। रामलाल को अब राधा पर बहुत गर्व था। उसने महसूस किया कि नई पीढ़ी की सोच को अपनाने और उसमें सहयोग देने से परिवार और समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। उसने राधा से कहा, बेटी, तुमने न केवल हमारे घर की बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। तुम्हारे साहस और मेहनत ने हमें यह सिखाया है कि
बदलाव को अपनाने में ही विकास है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी नई सोच और बदलाव अपनाने से न केवल हमें सफलता मिलती है, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। जब हम मेहनत, धैर्य और नयापन लाकर काम करते हैं, तो असंभव भी संभव हो सकता है। राधा की तरह हमें भी अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए नई चीजें सीखनी चाहिए और अपने परिवार और समाज के विकास में योगदान देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।